सामीन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान इम्तियाज अली ताज। आज हमारा मौजू रमज़ान के दिनों में या माह सयाम में गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को महंगाई का चैलेंज का सामना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में मजमूई तौर पर अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि जब भी रमज़ान आता है, रमज़ान का आगाज होता है, तो जो ताजिर बरादरी है, हम पूरी ताजिर बरादरी को भी मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रमज़ान से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और नाजायज़ दौलत समेटने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़ख़ीरअंदोज़ी का इस्तेमाल किया जाता है और ये जवाज़ फराहम किया जाता है कि चूँकि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई है, उसके अलावा जो होल सेलर हैं उनको मोरिद इल्ज़ाम ठहरा कर छोटे दुकानदार जो है दुगनी कीमतें वसूल कर रहे हैं, बिलखुसूस सब्जी और फ्रूट्स के। उसके अलावा चूँकि हम जानते हैं कि रमज़ान और मुबारक में मखसूस अशिया की जो है उसकी तलब बढ़ जाती है मार्केट में, जिसकी बिना पर ताजिर इस अवामी जो तलब है उसको पेश नज़र रख के उन चीज़ों को जो है ज़ख़ीरअंदोज़ी कर लेते हैं जिनकी ज़्यादा तलब होती है और इस तलब से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि बाज़ जो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो इन दिनों में रमज़ान के औकात में, रमज़ान माह सयाम में या इसके अलावा भी खास जो मजहबी अयाम होते हैं उनमें वो खुसूसी डिस्काउंट देते हैं, रियायत देते हैं पब्लिक को। लेकिन जो अक्सर दुकानदारों का ये कहना है कि उन चीज़ों के ऊपर वाज़ह तौर पर ये लिख देने के बावजूद भी कि इतनी रियायत दी गई है, उसके बावजूद दुकानदार इस रियायत से जो आम शहरी हैं, जो ग्राहक हैं, उसको महरूम रख देते हैं। तो हमने ये देखा कि इसकी बुनियादी वजह चूँकि कानून का रिट कमज़ोर होने की वजह से हमारे जो सरकारी एहलकार है वो अब फर्जशनासी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो तबका ताजिरों का जो नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलविस है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि आवाम को जो चीज़ मार्केट में जिसकी कीमत तय की गई है उससे दुगनी या उससे कई गुना ज़्यादा अदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो मॉनिटरिंग का निज़ाम बहुत ज्यादा कमजोर है, दूसरी बात यह है कि सप्लाई चेन पर हमारी नजर नहीं है, हमारे जो इदारे हैं, तीसरी बात यह है कि मार्केट में जो चीजें दस्तयाब आ रही हैं क्या उनकी कीमतें वही हैं जो दुकानदारों ने अपने तौर पर नाफिज किए हुए हैं। बज़ाहिर देखने में हर दुकान और हर जनरल स्टोर में आपको, हर मार्केट में आपको कुछ कीमतें, निरीखनामे आपको आविज़ा होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब आप खरीदारी करते हैं तो उसमें किसी एक चीज पर भी वो अमल दरामद नहीं करते हैं। फिर उसके लिए एक और इक़दाम ये हो सकता है कि आप शिकायती सेंटर खोल दें। इस दफा बहुत सारे जगहों में हमने देखा कि शिकायती सेंटर्स तो खोल दिए गए हैं, लेकिन उन शिकायती सेंटर से भी वो फायदा नहीं पहुंच रहा है, वो कानून की रिट बालादस्ती अभी तक कायम नहीं हुई। आज 6 रमजान है मगर गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर ये देखा गया है कि सस्ता बाजार लोगों को रियायत देने के लिए कायम तो की गए, लेकिन सस्ता बाजार और आम मार्केट में के जो रेट्स हैं उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर हुकूमत जो है इतना फैसिलिटेट करके, भारी इखराजात करके जो छोटे दुकानदार हैं, जो फ्रूट फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं, उनको लाकर एक जगह में जो उनको एक फ्री दुकानें फराहम की गई, दुकानों की जगह फराहम की गई है, केबल लगाने की उनको जगह दी गई, स्टॉल लगाने की उनको जो है जगह दी गई है, उसके बावजूद भी वो किसी किस्म की रियायत देने से अभी तक गुरेजा नजर आते हैं। तो वजह क्या है? क्या ये सिर्फ सस्ता बाजार इसलिए कायम किया गया है ताकि इंतजामिया ये तासुर देने में कामयाब हो कि वो कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए? तो ये सिर्फ ये तासुर देना काफी नहीं है, बल्कि अमली तौर पर लोगों को रियायत मिलते हुए नजर आने चाहिए। और लोगों की, हमारी बहुत सारे मार्केट्स में हमारी बात हुई, कल भी हमने अपने एक प्रोग्राम में तमाम गीजर के अलावा जो हमारे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं
गिलगित है, हमजा है, उसके अलावा सिकरदो हैं, वहाँ के नुमाइंदों से हमने पूछा, सुनो न्यूज के जितने भी रिपोर्टर्स थे उन्होंने हमें बताया कि जो सस्ते बाजार हैं उसके निरखों और आम मार्केट के जो कीमतें हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। तो क्या फायदा हुआ इस तरह सस्ता बाजार जो है कायम करने के लिए। और दुकानदारों से हमारी जब बात होती है तो वो एक दूसरे को मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। जवाब सबसे बड़ा यही बनाया जाता है कि ट्रांसपोर्टर्स का को मोरिद इल्जाम ठहराए जाते हैं, वो जो है वो अपने किराए बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीजें वहां पे मिलती हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, उसकी लागत बढ़ जाती है। इसी तरह जो होलसेलर हैं फिर रिटेल जो सतह पर ये कीमतें वो बढ़ा देते हैं। तो बुनियादी वजह ये है कि ये तीन तबका, एक तो दुकानदार है, फिर होलसेलर है, फिर ट्रांसपोर्टर है, इन तीनों की मिली भगत होती है, जिसकी वजह से कीमतों की जो चीजें हैं, अशिया है, बिलखुसूस फ्रूट्स की, बिलखुसूस जो सब्जियां हैं, उसके अलावा जो चंद चीजें हैं, बेसन है, कुकिंग ऑयल है, और उसके अलावा मलाई है, दीगर जो चीजें हैं इनकी कीमतें बढ़ जाती, इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उनकी कीमतें इसी तरह बढ़ा दी जाती है। अब एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आप शेयर के मार्केट का जो है आप दौरा करें, जायजा ले लें कीमतों का। आप गिलगित शहर की अगर हम बात करें, जुटियाल में आप देखें कोई और कीमतें हैं, गिलगित की शहर की बस्ती जो आबादियों में मौजूद जो मार्केटें हैं, दुकानें, वहां पे कुछ और जो है कीमतें मुकर्रर हैं। उसके अलावा 2 किलोमीटर आगे जाकर पुनिया रोड साइड पे आप जब कीमतों का जायजा लेंगे तो वहां पे कुछ और कीमतें हैं। तो इस तरह एक शहर के अंदर ही कई कीमतें मुकर्रर की गई हैं। तो हम क्या समझे कि क्या सरकार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, या सरकार का ये जितने भी चहल पहल है, या जो दिखावे के शिकायती सेंटर है, या सस्ते बाजार है, क्या ये महज अपनी जिम्मेदारियों से बरजमा होने के लिए पब्लिक को एक जो है उनकी तवज्जो हटाने के लिए और कुछ करने की वो तासुर देने के लिए ये चीजें सारी इंतजाम किए गए। और ये भी हमने देखा है कि मार्केट सर्वे में कि जो फ्रूट्स फरोख्त किए जाते हैं या जो सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं, उसके अलावा भी खुसूसन खजूर वो भी फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन उनका मयार वो नहीं है। जो गैर मियारी चीजें, मुज़िर सेहत फ्रूट्स और सब्जियां भी बेची जाती हैं। और बहुत सारे लोगों से हमने ये शिकायत सुनी है, जो खजूर फरोख्त किए जाते हैं उसमें कीड़े जो है अक्सर औकात निकलते हैं। तो इस तरह की एक सूरत हाल है। तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो अपने इस जो मॉनिटरिंग का निजाम है उसको, जो मजिस्ट्रेट हैं उनको फाल बनाएं, और ये सिर्फ रमजान के हद तक महदूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की तलब, लोगों की जो चीजों की जरूरत है वो साल भर होती है। तो इसलिए ये गिलगित में जो हर मार्केट में एक नया रेट जो है मुकर्रर किया गया है, सरकार दे कुछ रहा है और रेट और अमल दरामद कुछ और होता है। तो इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। अगर ये हम करने में कामयाब होंगे तो हम जो है अपनी जो फर्ज मंसूबी है वो पूरा करने में भी कामयाब होंगे, और लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। जब रिलीफ मिलेगा तो फिर उसके बाद ही फिर इंतजामिया के जो एक एक्शन है उस पर, या इंतजामिया के जो किरदार है उस पर पब्लिक का एतमाद बढ़ेगा। वरना हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि सरगर्मियां बहुत सारी दिखाई देती हैं, ऐलानात बहुत सारे होते हैं, बैनर्स आविज़ा किए जाते हैं, पंपलेट तकसीम किए जाते हैं, निरखनामे तकसीम किए जाते हैं, मार्केट के दौरे किए जाते हैं, और उसके बाद जो है मुकम्मल खामोशी अख्तियार की जाती है। और ये बात भी इंतजामिया के हम नोटिस में लाना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर का जो महंगाई का तूफान आता है वो आखिरी दिनों में आता है, यानी कि रमजान के आखिरी हफ्ते में। तो उस वक्त जो 110 या 15 रुपए का जो टमाटर है वो उस वक्त 400 तक इससे कबल जो है फरोख्त किए गए हैं। बिलखुसूस उन दिनों में जब सप्लाई चेन मुतासिर होता है लैंड स्लाइडिंग की वजह से, बारिशों की वजह से। अब बारिश के पहले हफ्ते में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, तो ऐसी सूरत हाल में
کے یا شارع سکردو ہیں یا دیگر ڈسٹرکٹ کے لیے جانے والی جو سڑکیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. تو اس لیے سپلائی چین کو مصنوعی طور پر متاثر کر کے گلگت میں ایک قیمتیں بڑھانے کا ایک جو جواز فراہم کیا جا رہا ہے تو اس پر بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے اور ان پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ کریں گے تو پبلک کو ایک بہت بڑی ریلیف ملے گی, رعایت ملے گی, اور جو انتظامیہ ہے جو حکومت ہے وہ اپنا کردار جو ہے نبھانے میں کامیاب ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو گلگت بلتستان حکومت ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ بہت سارے منسٹرز ان کے پاس موجود تھے, وہ اپنے مختلف جو متعلقہ اضلاع کے منسٹر ہیں ان کو مارکیٹوں میں بھجوا دیں, ان کو بازاروں میں بھجوا دیں, تاکہ یہ جو قانون کا ریٹ ہے اس کو بحال کرنے میں اور جو ان دنوں میں کارروائی کرنے کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. سامعین و ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنا اختتام کو پہنچتا ہے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان امتیاز علی تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.